सीताराम सीताराम सीताराम। श्री राधे। श्री राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। देखिए आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जब कथा के बीच में विघ्न होता आता है तो अच्छा भी नहीं लगता, माइंड अपसेट हो जाता है। सो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि थोड़ी देर डिस्टर्ब हो गए, टाइम थोड़ा गया। फिर वहीं से हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, आप लोग वहीं से श्रवण करिए। कहते हैं कि रावण अद्भुत है। रावण ने उत्तर दिया जामवंत जी को कि ब्राह्मण का दायित्व बनता है कि ब्राह्मण के घर पर यजमान आ जाए यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण को कभी मना नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण कभी मना भी नहीं करेगा यदि सच में ब्राह्मण है तो। और रावण ने कहा कि आप यज्ञ अनुष्ठान के लिए आए हैं तो बिल्कुल करूंगा, और ध्यान रखना कि मैं पूजा करूंगा ना तो पूरे विधि विधान से करवाऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि मुहूर्त देख लीजिए कि कब पूजा रखा जाए। रावण के चरणों में ही नवग्रह रखे हैं, शनि को भी अपने चरण में दबा के रखा था रावण। इतना बड़ा रोवी था रावण, तीनों लोगों को जीतने वाला रावण। समझ लो कि 9 ग्रहों को अपने चरण में दबा लेता है। शनि देवता जो है ना उनको अपने पांव के तले दबा लेता है। उसे मुहूर्त समय क्या देखना, इसके पास में ही मोटरसाइकिल का हैंडल है तो फिर सीधे ना जाएगा। अब उसी के पास में समझिए सब कुछ है। रावण ने तुरंत शनि देवता को, शुक्र को, राहु केतु को दाएं से बाएं, इधर से उधर, तुम इधर चले जाओ, तुम उधर, पूरा बहुत ही अच्छा मांगलिक मुहूर्त बना दिया। रावण ने कहा कि ठीक 5 बजे सुबह का मुहूर्त है, पूरी तैयारी करके रखना और मैं ठीक 5 बजे सुबह आ जाऊंगा।
रावण ने कहा। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, आचार्य जी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। जामवंत जी राम जी के पास गए, लेकिन रावण ने एक बात और कही थी कि देखिए मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित हूं, अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। पूजा पूर्ण करवाऊंगा, अपूर्ण में नहीं करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा विधि विधान से करवाऊंगा। जामवंत जी ने कहा जैसा भी मर्जी आप। जामवंत जी पहुंच गए राम जी के पास में, और रावण क्या करता है, अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाया, मेघनाथ को बुलाया। रावण ने इंद्रजीत को बुला करके कहा कि मैं जानकी से मिलना चाहता हूं, और जानकी को कह दो कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं। इंद्रजीत गए, रावण के इंद्रजीत माता जानकी के समक्ष गए। जानकी जी को सूचना दे दिया कि पिताजी मिलने आ रहे हैं। रावण पहुंचा मां जानकी के पास। रावण जानकी जी से कहने लगा कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास, तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास में क्यों आया हूं, क्यों आए हो? तो रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। रावण ने कहा कि जो आपके पति राम जी है ना, जो राम जी बनवासी है ना, वो मेरी लंका पर विजय पाने के लिए पूजा करवाना चाहता है, मेरे ऊपर विजय पाने के लिए पूजा करवाना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। उसको आचार्य की आवश्यकता है, उसको ब्राह्मण की आवश्यकता है, और आचार्य कोई और नहीं बल्कि मैं ही जाऊंगा। जानकी जी कुछ नहीं बोली। मैया जानकी सोच में पड़ गई कि यदि मेरे पति को इसकी जरूरत है तो ये मेरे पास क्यों आया। रावण कहता है मैया जानकी से कि कल सुबह ठीक 5 बजे तैयार रहना। जानकी मैया जी विचार कर रही कि हो सकता रावण मुझे छोड़ दे। कहा कि ठीक 5 बजे सुबह तैयार रहना, मैं तुमको लेकर के चलूंगा। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। जानकी जी से रावण ने कहा बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुई है, आपकी मुक्ति नहीं हुई है, आप लंका से हमेशा के लिए नहीं जा रही हैं। मैंने कहा ना, आपके वो जो दादाजी आए थे जामवंत जी, मैंने उनसे भी कहा था कि मैं पूर्ण पूजा करवाने वाला पुरोहित हूँ, अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ, मैं पूजा पूर्ण करवाऊंगा। और राम जी के पास तो आप है नहीं, क्योंकि यदि आदमी विवाहित है, उसकी पत्नी है, तो पूजा में यदि धर्म पत्नी नहीं बैठ रही है तो उसका पूजा अपूर्ण माना जाएगा। रावण ने कहा मैं पूजा करवाने जाऊंगा, लेकिन वहां पर आप नहीं होंगी तो पूजा पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए ठीक 5 बजे आप तैयार रहना, मैं सुबह लेके चलूंगा। जानकी माता बड़ी खुश हुई। सुबह ठीक 5 बजे तैयार हुई और जानकी मैया जी को लेकर के रावण, जानकी मैया बैठी हुई हैं और अभी लेके नहीं गया, इंद्रजीत से कह के गया कि तुम मेरे साथ में चलो। रावण पहुंचा अपने पुत्र मेघनाथ के साथ में। राम जी ने जैसे ही देखा कि रावण पधार रहे हैं तो उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मेरी पत्नी का हरण करने वाला आ रहा है। उन्होंने ब्राह्मण और आचार्य समझ करके दूर से ही प्रणाम कर लिया। उल्टा राम जी ने रावण को प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि उसका उस समय पद ऊंचा है। उल्टा राम जी ने लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, सारी विधि विधान से व्यवस्था करवा दिया। फिर जामवंत जी से कहा कि महाराज क्या हमारे यजमान विवाहित हैं? तो राम जी ने कहा जी हाँ, हम विवाहित हैं, हमारी पत्नी है। तो रावण ने कहा कि आपकी पत्नी कहाँ है, बिठाइए अपनी पत्नी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साधारण सी बात, पता सबको है, लेकिन यहाँ पे उछाल नहीं रहे हैं कोई बात को, और होता तो झगड़ा हो जाता। क्या कहा रावण ने, क्या आप विवाहित हैं? राम जी ने कहा जी मैं विवाहित हूँ। बोले आपकी पत्नी, बिठाइए आप अपनी पत्नी को। राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है।
रावण ने तुरंत जवाब दिया, जामवंत जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पूजा का पूर्ण पुरोहित हूँ, अपूर्ण नहीं। यदि धर्म पत्नी नहीं होगी तो पूजा अपूर्ण हो जाएगा, इसलिए इंद्रजीत तुम जाओ, जानकी को लेके आओ। आज मेघनाथ गए लंका में, जानकी को विमान पर बिठा करके लेके आए, राम जी के पास में बिठा दिया और दोनों लोग पूजा करते हैं। और पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो रावण से राम जी ने कहा कि महाराज आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए। रावण ने धीरे से मुस्कुराया। रावण ने कहा कि यजमान जी, आप तो जानते हैं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाता, मैंने कुबेर को भी जीत लिया, और तुम क्या दोगे बनवासी होकर मुझे? कौन सी दक्षिणा मुझे दोगे? रावण ने कहा कि मैंने तो सबको जीत लिया है, आप बनवासी होकर क्या देंगे मुझे? राम जी को क्रोध नहीं आया। राम जी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज मैं जानता हूं कि मैं कुछ ज्यादा नहीं। माई गला खींच रही है भैया। राम जी ने कहा कि देखिए, मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इस टाइम कुछ मांग लीजिए। तो भाई उस समय रावण जी ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मांग लूंगा, लेकिन अभी नहीं। रावण ने कहा, बाद में मांगूंगा। राम जी ने कहा कि देखिए, बाद की बाद में जाने दीजिए, बाद में आप मांगेंगे, हो सकता है कि मैं आपका मांगा हुआ ना दे पाऊं, मैं उस स्थिति में ना हूं, आपकी बात को ना पूर्ण कर पाऊं, तो इसीलिए आप उधारी मत करिए, अभी मांग लीजिए। रावण से राम जी ने कहा कि अभी आप मांग लो। तो रावण ने कहा कि क्या मांग लूं आपसे? हाँ, बस इतनी कृपा करिए, मुझे इतना दक्षिणा दीजिए कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों यजमान मेरी आंखों के सामने हो। जब मेरी मृत्यु हो, रावण मरे, तो मेरे दोनों यजमान राम लक्ष्मण मेरी आंखों के समक्ष हो। भगवान ने कहा ठीक है। और रावण चलता है। रावण चलते चलते ये भी कहा कि मैं निवेदन करूंगा सभी देवी देवताओं से कि जो आपने अपने मन की इच्छा के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है, सारे देवी देवता आपकी इच्छा पूर्ण करें, विजयी भवा। ऐसा कोई दुश्मन होगा क्या? अद्भुत है रावण। ऐसा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता कि अपने दुश्मन को जिताने के लिए आशीर्वाद दे दे। और आज पंडित रावण ने राम जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के चले। मैं निवेदन करूंगी कि सामने से कोई नहीं निकलेगा, आप लोग उधर से निकलिए क्योंकि कैमरा चल रहा है। तो आज क्या हुआ कि फिर अंत समय आता है, रावण मारे गए। जब रावण जी मारे गए ना, तो उस समय रावण जी जब शव को देखते हैं, मरे हुए लोगों को देखते हैं, तो सर को पकड़कर बैठ गए। जब सारे मृतक पुरुषों को देखा तो सर को पकड़कर राम जी बैठ गए कि कितना लोगों की हत्या हो गई, कितना लोग मारे गए, कितना सब खत्म हो गया। रावण के मरने पर राम जी को भी कष्ट हुआ। बहुत सारे लोग मरे पड़े थे, भगवान सर को पकड़कर बैठे थे। उसी समय शिविर में जहां पर राम जी सर को पकड़े बैठे थे, उसी समय मंदोदरी जी आ रही थी। मैया मंदोदरी देखना चाहती थी राम को कि आखिर राम में खास क्या है, वो राम कैसे हैं। हमारा पति उनके वंशज को स्वर्ग लोक में ढिंडोरा पिटाया, हमारा पति जो है ना पूरे कुबेर को जीत लिया, पूरे लोगों को परेशान कर दिया, कैलाश पर्वत को उठा दिया। अरे उस रावण को कौन मार सकता? आखिर राम में खास क्या है, क्या खूबी है राम में? मैं राम को देखना चाहती हूँ कि मेरे पति को राम जी ने मार दिया। आज मंदोदरी शिविर में पहुंची तो राम जी की जो नजरें थी वो मंदोदरी के ऊपर नहीं पड़ी, सबसे पहले उसकी परछाई के ऊपर पड़ती।
राम जी परछाई को देख करके खड़े हो गए। और जब राम जी परछाई को देख करके खड़े हो जाते हैं, मंदोदरी को देख करके प्रणाम किया और कहा कि देवी कैसे आना हुआ आपका शिविर में। मंदोदरी ने सारी बातें बताई कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप में क्या खूबी है जो मेरे पति को मार दिया। तो कहते हैं कि मंदोदरी ने जब ये बात कही कि मैंने देखा, राम जी ने कहा क्या देखा, क्या खूबी देख गई आप मेरे अंदर। मंदोदरी जी ने कहा कि आपके अंदर मैं देखने आई थी कि राम को कौन है, उसके भीतर ऐसी क्या चीज है जो मेरे पति के भीतर नहीं थी। भगवान ने कहा मैया देख तो लिया, लेकिन देखा क्या, आपको कुछ पता चला मेरे अंदर की खूबियां। मंदोदरी जी ने कहा हाँ बिल्कुल पता चला। क्या पता चला आपको? मंदोदरी ने कहा कि 5 कन्याओं में जिसकी एक सुंदर पत्नी हो, विश्व सुंदरी, और वो आदमी एक वलकल वस्त्रधारी एक बनवासिनी के चक्कर में पड़ा रहा, उसका हरण करके लेके आया। अपनी विश्व सुंदरी पत्नी को कभी देखा नहीं, समझो इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद वलकल वस्त्रधारी पीले कपड़ों को धारने वाली एक बनवासिनी को घर लाया, वो रावण। और वो रावण जब सीता को हर के लेके आया तो वो मारा गया। वो दूसरी की पत्नी के चक्कर में पड़ा था, और आप वो राम हैं जो बताओ मैं विश्व सुंदरी, मुझे लोग देखते, मेरी चर्चाएं होती, 5 कन्याओं में मंदोदरी सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी थी। लेकिन रावण अपनी पत्नी से खुश नहीं हुआ तो जानकी जी को हर के लेके आया। आज मंदोदरी जी ने कहा कि आप में और उनमें कितना बड़ा अंतर है कि आप अपनी बनवासिनी पत्नी के लिए रोते रोते जंगलों में भटके और वहां से यहाँ तक के सफर तय कर लिया, मेरे पति को मार दिया, और मेरे पति मुझे छोड़कर आपकी पत्नी के चक्कर में पड़े रहे, और आप पर नारी की परछाई को देखकर खड़े हो गए, आप मुझको देख करके खड़े हो गए। कितने चरित्रवान हैं आप, इसीलिए कितने चरित्रवान हैं। और जिसका चरित्र अच्छा होता है उसकी युगों युगों तक की पहचान बनी रहती है। और रावण, देखिए राम इतने चरित्रवान हैं कि त्रेता युग की बात से आज कलयुग में भी घर घर में राम की पूजा होती है। और रावण इतना बेकार अपना चरित्र कर लिया कि गलियों गलियों में रावण चलाया जाता है, गलियों गलियों में रावण चलाया जाता है। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका समझ लीजिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इंद्र चाहे कितना पैसा वाले हों, इंद्र चाहे कितने बड़े राजा हों, चाहे देवताओं पर राज्य करते हों, लेकिन इंद्र चरित्रवान नहीं है तो उसकी कहीं पर पूजा नहीं होती है। इसीलिए कभी भी कथा में जाइए, अपने चरित्र को दिखाइए। इसीलिए इनका जो रामचरितमानस नाम पड़ा, राम जी के चरित्रों को जो अपने जीवन में उतार लिया वही असली राम कथा को श्रवण किया। वरना 50 बार राम की कथा को श्रवण करो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। लोग कहते कहाँ जा रहे हो, बोलेंगे मैं कथा में जा रहा हूँ, कथा में आके पंडाल में खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन कथा की एक बात उनके जीवन में उतरती नहीं है। कथा उनमें नहीं जाती है, वो कथा में आते हैं लेकिन कथा उनमें नहीं जाती। और कथा में जो आया तो कथा भी उनमें जाना चाहिए, कथा भी अंदर बैठना चाहिए। यदि आपके बुखार आ जाए और आप हॉस्पिटल को जाओ, आपको वेंटिलेटर पे लिटा दिया जाए और बहुत सारी दवाइयाँ मेडिकल से ला करके आपके ऊपर फैला दिया जाए, आपको उसके दवाइयों के अंदर दबा दिया जाए, तो क्या आपका बुखार सही होगा?
नहीं ना, एक टिकिया खाने से ही आपका बुखार सही होगा। इसीलिए आप चाहे कुछ कर लीजिए, कितना भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कितना भी टाइम दे दीजिए, कितने घंटों खड़े रहिए, लेकिन कथा जब तक आप में नहीं जाएगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। भगवान कृष्ण की लीला केवल सुनिए, करिए नहीं। राम जी की कथा, राम कृष्ण की कथा को केवल सुनना है, क्योंकि हमारे कृष्ण की तरह आप अपनी उंगली पर पहाड़ नहीं उठा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रों की चोरी किया था, क्योंकि लड़कियां नग्न अवस्था में, वो जो गोपियां थी वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी यमुना जी में, क्योंकि यमुना जी में जीव जंतु भी देखते हैं, इसीलिए उन्होंने चोरी किया था। तो भी उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत। और यदि आप किसी लड़की का दुपट्टा भी खींच लेंगे तो पुलिस वाले पीछे लाठी लेके दौड़ेंगे और कहेंगे रुक, भाग मत। वैसा मार पड़ेगी कि सुधर जाएंगे। तो भागवत को केवल सुनना है, कृष्ण के चरित्र को सुनिए, धारण नहीं करिए, लेकिन राम जी के चरित्र को सुनिए तो उसको जीवन में उतारिए। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वन को चले गए। आजकल आप ना 14 दिन के लिए भी एक झोपड़ी में नहीं रह पाएंगे, यदि अच्छा घर है तो। 14 घंटे के लिए भी आप यदि स्टेशन पे लेटेंगे ना तो सुबह 4 दिन तक घर पे बताएंगे कि मच्छर बहुत काटे हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की बात पर, अपनी माँ के कहने पे 14 साल के लिए वन चले गए, और ये भी नहीं पूछा कि माँ मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों भेज रही हैं आप वनवास, एक बार नहीं पूछा। इसीलिए राम जी की कथा बहुत ही अच्छी। राम की कथा ना हमको जीना सिखाती है। राम जी के चरित्र को जो जीवन में उतार ले गया उसका जीवन धन्य हो गया, वो है राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, हाथों की सुंदर ताली है जो संशय को उड़ा देती है और शंका को खत्म करती है। राम कथा कलि कामद गाय। राम कथा, कामद माने कामधेनु गैया, कामधेनु गाय से जो भी मांगते थे वो पूर्ण होता था। सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलयुग में ना कामधेनु गाय की तरह है। राम कथा से जो भी मांगोगे मिलेगा। अब एक दादाजी थे, महाराज जी कथा कहने के लिए गए, उन्होंने यही बात कही कि राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। अब एक पड़ोसी खड़े हो गए, कहने लगे आप झूठ बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। आपने तो पिछली बार भी कहा था कि राम कथा से जो मांगोगे मिलेगा। हमने मांगा तो अभी तक के पूरा नहीं हुआ। अब महाराज जी ने कहा कि खड़े हो जाओ आप। अब वो खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल पे, खड़े हो जाओ। अब नहीं आप बैठिए। खड़े हो गए, आप बैठिए भैया। उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए। वो खड़े हुए, उनसे कहने लगे एक बात बताइए आपने क्या मांगा था? बोले आपने रामकथा से क्या मांगा? अब वो बता नहीं रहे हैं। महाराज जी ने कहा बताइए तो शर्माइए नहीं, क्या मांगा रामकथा से? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो यही मांगा था कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो कभी बुझे ना। अरे जो मांगना है राम कथा से धर्म सम्मति मांगिए ना, किसी पड़ोसी का घर थोड़ी ना जला देंगे आप। किसी पड़ोसी का घर जला, भगवान कभी अपनी कथा से किसी का घर जलाते हैं क्या? भगवान के चरण में जो जाता है तो उसको कभी कष्ट होता है क्या? नहीं ना। और भैया परीक्षा तो होती है, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे ना तो स्कूल में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब लास्ट परीक्षा होगी जब उसमें आप अच्छे से लिखेंगे, जो भी मेहनत करके जाएंगे, याद करके जाएंगे, जो उसमें नोट करेंगे, जैसा भी आपका सिस्टम होगा वैसे ना आपको नंबर मिलेंगे। इसीलिए परीक्षा तो होगी। और इस कलयुग में तो राम कथा बिल्कुल काली के समान है। जैसे काली माता राक्षसों को खत्म करती है ना, उस तरह से राम कथा हमारे विकारों को खत्म करते ना। ये सर्विसिंग हो रही है आप लोगों की। गाड़ी मोटरसाइकिल 1 महीना चलाओ और 1 महीना के बाद में सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो पता है उसमें जब कचरा जम जाएगा तो जो 1 लीटर में 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलती होगी तो 5 किलोमीटर में कहो तो 1 ही किलोमीटर चले, मतलब पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा। समझ रहे ना?
इसीलिए कथा में यदि बैठोगे और कथा को श्रवण करोगे तो ये आप लोगों की ना सर्विसिंग हो जाएगी, विकार निकल जाएंगे, गंदी बातें निकल जाएंगी, गंदा स्वभाव जो होगा, दूसरों को गालियां देना, दूसरों के ऊपर जलना, हो सकता है कथा की एक दो बातें आपके जीवन में उतर जाएं और किसी को गाली ना। ये है राम कथा। कहते हैं कि देखिए भगवान, लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको पूरी रामायण आती है, हमको पूरी चौपाइयाँ मालूम है, लेकिन चौपाइयाँ मालूम होने से कुछ नहीं होगा, ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका हृदय साफ नहीं होगा। सत्संग में तो बैठना ही पड़ेगा। जब तक समाज में नहीं बैठोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यदि आप अपने दिल से अच्छे हैं और कोई आपसे बुराई करे कि वो पड़ोसी खराब है, तो आप यही कहेंगे कि देखो कितना बेकार है, हम उसके लिए मुझे बेकार है। अरे वो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छा हूँ तो मुझे दूसरा कैसे बुरा लगेगा, और जब मैं ही बुरा हूँ तो मुझे सब बुरे ही न लगेंगे। जब खुद गंदे हो तो लोग सब गंदे ही दिखेंगे, जब आप अच्छे होंगे ना तो आपको सब अच्छे ही दिखेंगे। इसीलिए जब तक समाज में नहीं बैठोगे, जब तक धोखा नहीं खाओगे, तब तक पता भी नहीं चलेगा कि कोई धोखा भी देने वाला होता है क्या। धोखा तो मिलेगा, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक संभल भी नहीं पाओगे। ठोकर लग जाए तो समझ लो मेरा काम आगे बनने लगेगा। इसीलिए ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये लिखा हुआ है। कि बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न हो, बिनु सतसंग, कि बिनु सतसंग विवेक न हो, विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में बैठ करके सुधर जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि सठ सुधर ही सत संगति पाए, सठ सुधर ही सत संगति पाए।
भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। कहा जाता सठ सुधरई सत्संग पाई। सठ माने मूर्ख। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग पाकर सुधर जाता है। जैसे कि पारस मणि के छुआने से लोहा सोना बनता है ना, उसी प्रकार पापी जो होते हैं वो भगवान का स्मरण करने से भक्त बन जाते हैं। भगवान की कथा को श्रवण करने से कल्याण हो जाता है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक सत्संग भी नहीं मिलेगा और भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी। और यदि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। यदि भगवान की अति कृपा हो गई, बहुत ज्यादा कृपा हो गई, तो उसके चरण ना, उसके पांव ना घर पे नहीं रुकेंगे, सीधे भगवान की कथा में दौड़ कर आएंगे, सीधे भगवान की कथा में चला आएगा। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी को सत्संग मिलता है, सहज में सत्संग नहीं मिलता। दो चीजें दुर्लभ है, सत्संग और हरि की कथा। सत्संग और हरि की कथा दो चीजें दुर्लभ हैं। और कहा जाता है कि सत्संग प्राप्त कब होता है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक समय एक साथ उदित होते हैं ना, तब मन की मलिनता भागती है और सत्संग भी अच्छा लगता है, भगवान की कथा भी अच्छी लगती है। रामायण जो है ना, कहते जीता जागता देवताओं का एक वृक्ष है। रामायण की छाया में जो भी आ गया ना, उसका कल्याण हो जाता है। धूप आपके ऊपर तेज हो और यदि पीपल की छांव में या वृक्ष की छांव में आ जाओ तो बड़ा सुकून मिलता है। उसी प्रकार पाप जो करते रहते हैं तो उनको टेंशन भी जिंदगी भर रहती है कि हमसे ये गलती हो रही है। और जो भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं, भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, उनको टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उनको पता रहता है कि मैंने कथा को सुना है। क्योंकि प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति संतों का संग करना है, और जो संतों का संग लोग सहज में नहीं पाते, क्योंकि आप लोग गर्मियों में तो कूलर में बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, पंखा चला के बैठेंगे, और उन संतन से पूछो जा करके कुटिया एक बनी हुई है, उसी कुटिया में ना तो कोई बिजली वाली व्यवस्था है, ना तो कूलर की, ना एसी की, ना पंखे की, फिर भी वो वही दिन काटते हैं। आप लोग भोजन बनाएंगे तो लहसुन प्याज नहीं पड़ा होगा तो बोलेंगे स्वाद नहीं आता खाने में। असंतन से पूछो, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ठंडी होती है तो बड़े बड़े मोटे मोटे कंबल ओढ़ते हैं, आप लोग रजाई ओढ़ते हैं। संतन से पूछो, एक कंबल में रात गुजार देते हैं। आप लोग हीटर लगाते हैं और हीटर में अपना पाँव सेकते हैं। संतन से पूछो, अग्नि देवता को अग्नि को देवता मानते इसलिए अपना पाँव भी नहीं सेकते। तो संत का संग करना बड़ी मुश्किल की बात है, और कृपा जब होगी भगवान की, संत का संग तभी होगा। जब भगवान की कृपा होगी ना, संत का संग तभी होगा। आसानी में संत का संग भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि रामायण में 4 घाट हैं। रामायण में 4 लोग कथा सुनने वाले हैं और 4 लोग कथा कहने वाले हैं। एक तो तुलसी जी कथा कह रहे हैं तो नदियों का पानी कथा को श्रवण कर रहा है, और एक तो भरद्वाज जी कथा कहते हैं या ग्वाल्की जी कथा कहते हैं तो भरद्वाज जी कथा श्रवण कर रहे हैं, और एक तो भोलेनाथ जी कथा कहते हैं तो पार्वती जी कथा को श्रवण कर रही हैं, और एक तो कागा जी महाराज कथा कहते हैं, काग भुसुंडी जी, कौआ महाराज। पक्षियों में चांडाल कहा गया है कौआ को, लेकिन कौआ भी मधुरवाणी में कथा को सुनाता है। राम की कथा और गरुड़ देवता कथा को सुन रहे हैं। 4 लोग कथा कहते हैं तो 4 लोग ही कथा को श्रवण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब माया इंसान को पकड़े तो सीधे भगवान के चरण में जाओ, क्योंकि माया गरुड़ को भी पकड़ ली थी। पता है कब? जिस समय ब्रह्मभास में
मेघनाथ ने पूरी सेना को बांध लिया था। जब भगवान लंका को युद्ध करने गए तो मेघनाथ ने पूरी सेना को नागपास में बांध दिया। नागों से बांध दिया। जब नागों से बांध दिया तो हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी को ये बात पता थी। हनुमान जी को पता चला कि नाग भगवान की सेना को बांध लिए हैं, तो गरुड़ को बुला के लाया जाए। गरुड़ जी के पास में हनुमान जी महाराज गए, कहने लगे कि गरुड़ देवता आप नागों को खाते हैं और नाग पास में मेघनाथ ने पूरी सेना को बांध रखा है, आप चलिए सारे नागों से सेना को छुड़ा दो। तो गरुड़ को घमंड आ गया, गरुड़ को अहंकार आ गया कि भगवान होने के बाद भी नागों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे। भगवान के ऊपर संदेह गरुड़ जी ने कर लिया, और कि भगवान विष्णु ने ही गरुड़ जी को वरदान दिया था नागों को खाने वाला। भगवान विष्णु ने ही वरदान दिया था कि गरुड़ देवता नागों को खाएंगे, और बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई, माया ने इनको पकड़ लिया और भगवान के ऊपर शंका कर दिए। भगवान की कथा में भगवान के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान की कथा के ऊपर संदेह किया है उसका कल्याण नहीं हुआ। बहुत लोग हैं कि कथा के ऊपर शंका करते, ये कथा नहीं अच्छी है, या कथा कहने वाले अच्छे नहीं है। कथा कहने वाले और कथा के ऊपर जो संदेह करता उसका कल्याण नहीं होता। गरुड़ देवता ने संदेह किया भगवान के ऊपर, और जब भगवान के ऊपर संदेह किया तो गरुड़ देवता का माइंड अपसेट हो गया, इधर उधर भागने लगे। सोच रहे हैं कि मैं कैसी माया में फंस गया हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो भगवान है, मैं किससे कौन सी बात पूछूं तो इस माया से बाहर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा आपको भी पकड़ लिया क्या? गरुड़ देवता ने कहा मुझे भी पकड़ लिया, छुड़ाने का कोई मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ना शंकर जी के पास जाओ। गरुड़ देवता शंकर जी के पास गए, शंकर जी रास्ते में मिल गए। शंकर जी से कहा कि मुझको भी माया ने पकड़ा है महाराज, बीमारी ने पकड़ लिया, मैंने भगवान के ऊपर संदेह किया है, तो मुझे छुड़ाओ। भगवान ने कहा कि मैं अपना कुछ भी यहाँ लेके नहीं आया हूँ, आप सीधे नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, वहाँ पे काक भुसुंडी जी पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। यदि आप भगवान राम की कथा को सुनोगे तो आप संशय से दूर हो जाओगे, संदेह से दूर हो जाओगे, शंका ने जो आपको पकड़ा है वो छोड़ देगी। अब ये दौड़े दौड़े नीलगिरी पर्वत पर गए, काक भुसुंडी जी से कथा को श्रवण किया। जब भगवान ने कथा को श्रवण कराया, काक भुसुंडी कौआ जी महाराज ने जब गरुड़ को कथा सुनाई, गरुड़ ने जब राम कथा को श्रवण किया तो इनका भी माया खत्म। इसीलिए कभी कथा कहने वाले के ऊपर कभी और कथा के ऊपर भगवान की शंका नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम बदयति अनुरागा। तापस समगम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजान।
भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं, तो वहां पर एक बार ना संतों का समागम लग गया। बहुत सारे संत आए, साप तापस समदमदय। कहते हैं इतने बड़े संत हैं भरद्वाज जी महाराज कि इतना भगवान की भक्ति में वो लीन रहते हैं और जो भी चाहते हैं वो कर भी लेते हैं। संत जो भी चाहे वो कर लेता है। संत की बड़ी ही सेवा करते हैं भगवान, बहुत ही मानते हैं संत की बात को। भगवान संतों के हित के लिए यहाँ पे आए, बहुत मानते हैं। बताइए इतना ज्यादा पावर रखने वाले, तप करने वाले, शक्ति रखने वाले, उनको गुस्सा नहीं आती। तापस सम दम दया निधाना, फिर भी सम को धारण करने वाले, शांति को धारण करने वाले, प्रयागराज में बसने वाले श्री भरद्वाज जी मुनि, उनके आश्रम पर बहुत सारे संत आए थे। जब बहुत सारे संत आए थे, वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज आए, तो संतों ने अपना लाइनें लगा रखी हैं प्रयागराज में, कथाओं को सुन रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। फिर भी महाराज भरद्वाज जी कथा सुन के उनका मन समझ लो कि भर ही नहीं रहा है। उनका और मन कर रहा है कि मैं कथा सुनूं, कथा सुनूं, कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारे संत विदाई लेके चले गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी रुक गए। याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि महाराज आप राम के बारे में जानते हैं क्या? आपने राम जी का नाम सुना है क्या? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महाराज राम जी का नाम कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। बोले वो राम कौन से राम है? मुझे राम समझ नहीं आते हैं कि कौन से राम है। अच्छा वो वही राम तो नहीं है कि एक राम अवधेश को मारा, एक राम राजा दशरथ के बेटे हैं, और तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र संसार में गाया जाता। और नारी विरह दुख लहु अपारा, उनकी पत्नी का हरण हो चुका था तो अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखित हुए थे, और भयो रोसरन रावण मारा, रावण को जाकर के मार दिए। ये वही राम तो नहीं है? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये 4 राम हैं, और इन 4 रामों में कौन सी राम की कथा सुनोगे? बोले मुझे उस राम की कथा सुनाओ प्रभु, जिसकी कथा सुनने से संसार का कल्याण हो जाए, जिसकी कथा को श्रवण करने से लोग सुधर जाएं। भगवान इंसान बनकर क्यों आए? कि जब हम भगवान बनके, हम भगवान थे इंसान बनकर के, इंसान योनि में इतने बड़े बड़े काम कर दिए। आप भी तो इंसान हैं, फिर इंसान होके शैतान क्यों बनते हो? आजकल के लोग इतना उल्टा सोच रखने वाले हैं। पता है क्या होता है? लोग देखिए शमशान घाट को जाते हैं, शमशान घाट पे मिट्टी देने के लिए, फिर वापस जब शमशान घाट से आते हैं तो बड़ा स्नान ध्यान करते हैं, घर के भीतर नहीं जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं जाते हैं कि शमशान घाट एक अपवित्र जगह है, वहाँ पे जाके हम अपवित्र हो जाते हैं। प्यारे वहाँ पे आत्मा पवित्र हो जाती है। पता है वो अपवित्र जगह नहीं है, वहाँ पे आत्मा पवित्र हो जाती है, दिमाग सही हो जाते हैं। खराब लोगों के दिमाग ठंडे हो जाते हैं आत्म जलते हुए चिता को देख के कि भैया है कुछ भी नहीं, मरना तो हमको भी पड़ेगा। वहाँ पे उस शमशान घाट को लोग अपवित्र मानते हैं, घर आते हैं, नहाते हैं, खूब अपना अच्छे से स्नान ध्यान करते हैं, भगवान को मनाते हैं खूब बढ़िया से। क्यों? वो डरते हैं कि हम शमशान घाट से आए, हम अपवित्र हो, कहीं आत्मा हमारे पीछे न लग गई हो। अरे भैया जो बेचारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को, जो मछलियाँ हैं, मुर्गा है, सब मार मार करके खा करके पेट में शमशान घाट बनाए, उसका क्या होगा? उस शमशान घाट को हटाना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भगवान ने आपके लिए फल फूल आदि बनाया है, आप वो करिए ना, वो खाइए। लेकिन दुनिया है, वैसे त्रेता युग में भी ऐसे लोग थे जो पहले भी खाते थे। पितृ उनके क्यों गुस्सा हो जाते? लोग कहते नहीं हमारे बच्चों के ऊपर पितृ दोष हो गया है, हमारे बच्चों के ऊपर पूर्वज हमारे खफा हो गए, ये देवता खफा हो गए हमारे घर के। क्यों? पता है क्यों? जिनके पुत्र
ये सब खाते पीते हैं ना, तो उनके पितृ अगर स्वर्ग में भी बैठे होते हैं तो उनको वहाँ से ढकेल दिया जाता है नर्क में। और वही जीव जंतु को जो खाते हैं, वही जीव जंतु बड़ा आकार लेके उन पितरों को खाने लगते हैं, पूर्वजों को खाते हैं। कहते जब तुम्हारे बच्चे मुझे खाते हैं, मुझे पीड़ा होती थी, तो मैं तुमको खाऊंगा। ये नर्क होता है। सब लोग कहते हैं नर्क स्वर्ग सब यही है। हाँ, मानते हैं कि चलिए अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान कभी बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ नर्क वहाँ भी, मैं नहीं कहती, विश्राम सागर में लिखा हुआ 18 नर्क हैं। विश्राम सागर में 18 नरकों की पूरी कथा है। इसीलिए आज कहा कि आप बताओ कौन से राम। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुझे सब आपकी होशियारी पता है, आपको सब पता है कि राम कौन है, किसके बेटा हैं, कौन सी राम की कथा सुनाई जाती है, कौन से राम की कथा सुनी जाती है, लेकिन सब जानने के बावजूद आप मुझसे पूछ रहे हैं। पता है क्यों पूछ रहे हैं? महाराज मुझे पता सब कुछ है, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। कथा सुनना चाहता हूँ राम की, जितनी बार सुन लूँ उतनी बार कमी कम है। जितनी बार राम की कथा श्रवण करी जाए सब कम ही कम है, जितनी बार सुनो उतना ही। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हाँ वही राम जी हैं कि एक राम में दशरथ का बेटा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप जिस राम के बारे में पूछ रहे हो ये कोई और राम नहीं है, वही दशरथ के बेटे हैं। बोले इनकी आगे की कथा कैसे, राम कैसे मिलते हैं, राम जी कैसे मिलते हैं, राम जी किसको पसंद करते हैं, राम जी क्या पसंद करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज राम जी पता है क्या पसंद करते हैं। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जना सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट
जन सो मोहि पावा। जिस जन का मन निर्मल होता है, जिस जन का हृदय निर्मल होता है, वही मुझे पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पाता। अमोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझसे जो कपट करता है, भगवान से जो कपट करता है, उसको फिर भगवान कभी पसंद नहीं करते। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, मुझे फिर कपट अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे भक्ति कपटी होते हैं। मंदिर में जाएंगे, भगवान से कहेंगे प्रभु जी हमको ये चीज़ दे दीजिएगा, तब हम 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, और पहले चढ़ा लेंगे तो लग रहा है भगवान नहीं देंगे। अरे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है लोगों को। और बहुत तो ऐसे लोग हैं कि भगवान से कहेंगे प्रभु मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैं आपके यहाँ ये करूँगा, आपके यहाँ प्रसाद ही चढ़ाऊँगा, और काम पूरा भी हो गया। उनको प्रसाद चढ़ाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, उनको ध्यान ही नहीं है। जब भगवान से कपट कर देते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, आप लोग तो इंसान हो, इंसान से क्यों कपट नहीं करेगा। इसीलिए मेरे भैया देखिए, कपट नाम की चीज भी दिल में नहीं होना चाहिए। कपट को खत्म करिए। राम की कथा बिल्कुल चंद्रमा की किरण के समान है। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जिह् पाना। पान करते हैं, श्रवण करते हैं इन कानों से, इस जिह्वा से बोलते हैं। भगवान ने जीभ दिया तो शुद्ध के बोल बोलिए, भगवान जिह्वा दिए हैं तो गलत ही लोग बोलते हैं। तो महाराज इस जीभ से अच्छा बोले। अच्छा चंद्रमा में तो धब्बा है, यहाँ पे क्या राम कथा में धब्बा है? नहीं, चंद्रमा में जरूर धब्बा है, लेकिन चंद्रमा की किरणें बहुत शीतल है और हर व्यक्ति चंद्रमा के उजाले में सोता है। सूर्य देवता में कोई भी धब्बा नहीं है, लेकिन सूर्य देवता की किरणें इतनी गर्म होती हैं कि सारे लोग गर्मी से अंदर, धूप से अंदर जाते हैं। इसीलिए राम कथा में इतनी शीतलता है कि राम कथा में जो बैठ जाए और राम कथा को जो बढ़िया से श्रवण कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। राम कथा लोग श्रवण करते हैं और लोग सुनाते हैं। बहुत लोगों का जीवन केवल चुटकुला सुनने में चला जाता है। बहुत लोगों का जीवन तो कथा सुनने में नहीं, उनका केवल मजा लेने में चला जाता है। और मजा के बाद हमेशा ध्यान रखना, सजा ही आती है। मजा के बाद सजा। और जो कथा में आनंद लेता है, आनंद के बाद कोई कष्ट नहीं आता। आनंद के बाद फिर डायरेक्ट परमानंद आता है। परमानंद के बाद कोई दुख नहीं आता। दुख नाम की कोई बात ही नहीं आती। आनंद के बाद परमानंद। बोल लेते कथा में चलिए मजा आएगा, मजा कथा में नहीं, नौटंकी में मजा मिलता। सुबह रात भर जाग के मजा लो, जोकर देखो, सुबह आंखें मिलमिला करके सो जाओ। सुबह सजा यदि कहीं अच्छे काम पे सुबह निकलना होगा तो रतिया भर भी जागे, दिन भर भी जागो जाके, तब आएगी सजा। और भागवत कितनी टाइम? केवल 2 घंटा 3 घंटे, बहुत है 4 घंटे बैठना पड़ता। वो भी लोग ऐसे करते रहते हैं, हरदम बैठ नहीं पाते सही से। अगर मन को जीतना है तो आसन को जीतिए। यदि आप अपना एक आसन नहीं जीत पा रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, बुजुर्गों की बात मैं नहीं करती। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग तो खैर अपना आसन संभाल के बैठेंगे, जवान तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। जवान यही कहेंगे हमको कथा में कुछ समझ ही नहीं आता, हमको कथा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको डांस पार्टी में इंटरेस्ट रहता, तो कथा में कहाँ से इंटरेस्ट आएगा? यदि मन को जीतना है तो एक आसन पर बैठिए। आसन जीत लोगे तो मन भी जीत लोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, मन मत वाला जपू कैसे माला। ये जिभ्या कहे हम राम राम कहबे, लेकिन मनवा कहे भैया खायो मसाला। यदि बोले तो तुरंत बाहर। ये मन है। हाथ तो कहते हम दान पुण्य करबे, लेकिन मनवा तो कहता भैया हो जइयो कंगाला। ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत चंचल। मन बकरे के समान होता। बकरा को चाहे कितना आप खिला